हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन शॉट इंग्लिश। आज का हमारा सेशन होगा लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल। इसमें हम टोटल 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला हमारा होगा अल्फाबेट, दूसरा होगा हमारा लेटर, तीसरा होगा हमारा वर्ड, नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट होगा हमारा क्लॉज और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस। अब आप बोलोगे ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम क्यों पढ़ें? लेकिन हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे जो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको कुछ अलग बताएंगे। तो ये टोटल 4 पार्ट्स में ये वीडियो बनेगी। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड, और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे फ्रेज, तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे क्लॉज, और फोर्थ पार्ट में हम कवर करेंगे सेंटेंस। क्योंकि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या है, हमारा एक बड़ा टॉपिक है, इसे हम सेपरेटली कवर करेंगे और इन तीनों को हम इसी पार्ट में कवर करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज अल्फाबेट? अगर मैं इसका डिफिनीशन आपसे पूछूं, इसका डिफिनीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हो, अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ letters used to write a language। मतलब अल्फाबेट क्या है? लेटर्स का वो सेट है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी भाषा को लिखने के लिए या बोलने के लिए। ठीक, अगर लेटर्स ना होता, अगर अल्फाबेट ना होते, तो हम कोई भी भाषा को बोल या लिख नहीं पाते। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट तो इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने लेटर्स होते हैं? तो आप बोलेंगे टोटल 26 लेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल इसे क्या होते हैं? ए, बी, सी, ठीक, ये हो गए हमारे इंग्लिश अल्फाबेट। अब अल्फाबेट की टाइप्स कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट हमने पढ़ा, इंग्लिश अल्फाबेट के टाइप्स कितने होते हैं? तो आप बताएंगे टोटल 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स की बात की जाए तो कितने हो गए? 2 ना। कौन कौन से? एक होता है हमारा कैपिटल लेटर्स। क्या होता है बेटा? कैपिटल लेटर्स। दूसरा होता है हमारा स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स आप जानते ही हैं। कैपिटल लेटर्स हमारा ऐसे लिखा जाता है, ए, बी, सी टिल जेड। ये हो गया हमारा ए, बी, सी टिल जेड। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ड, लेटर। अगर आप भी इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट में आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी अल्फाबेट ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। लेटर इज अ सिंगल कैरेक्टर। क्या होता है बेटा? सिंगल कैरेक्टर, या इसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं। अल्फाबेट का क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है
ठीक है। कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट। ठीक, लेटर क्या है, वो सिंगल कैरेक्टर, या इसे आप स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हो, सबसे छोटी इकाई ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। अगर एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल लेटर क्या है, आपका एग्जाम्पल है ABCD, जो भी आप कह लो, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं लेटर्स के, ठीक है। इसमें आप लेटर लिख लो ABCDE till Z। अब इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से, तो ये आपको पता भी होगा। एक होता है हमारा वावल, जिसे आप वॉवल कहते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? सही प्रोनाउंसिएशन है वावल। और वावल कितने होते हैं बेटा? वावल होते हैं हमारे 5, AEIOU, टोटल 5 होते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट, जिसे आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हो ना, ये कॉन्सोनेंट नहीं तो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। जो होता है BCDFG और टिल Z, ये होते हैं टोटल 21। तो 21 और 5 मिलकर कितने हो गए? 26 हो गए, ठीक। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जो कि 2 लेटर कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में डिवाइड है, वॉवल और कॉन्सोनेंट। अगर आप चाहें, चलिए अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स देख के फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थर्ड है हमारा वर्ड। अब वर्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्ड को हिंदी में कहते हैं हम शब्द, ठीक। इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें, वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड अक्षरों का वह समूह है, लेटर्स का वह ग्रुप है जिससे कोई मीनिंग निकलता है। तो इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ लेटर्स which has some meaning, which has some meaning, जिसके कुछ अर्थ होते हैं ना। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो होता है हमारा वर्ड। जैसे हमने ले लिया CAR, कार, कार मतलब गाड़ी। हमने ले लिया BALL, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, ठीक। अगर क्या हम इसको ऐसे लिख दें RAC, तो क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन जब मीनिंग निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं, और मीनिंग नहीं निकलता तो उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रुप ऑफ लेटर्स ही कहते हैं। तो ये हमारा वर्ड नहीं है, ये वर्ड है और वर्ड है, ETC। चलिए अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसमें टाइप्स कितने होते हैं? इसमें टोटल टाइप्स होते हैं 2। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2। अब आप पूछोगे कौन कौन से? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। पहला होता है हमारा नेमिंग वर्ड। क्या होता है बच्चों? नेमिंग वर्ड। दूसरा होता है हमारा एक्शन वर्ड। अब आप पूछोगे नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड नाम से पता चला, किसी भी चीज का नाम। अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक। जैसे आप ले लिए, आप कार लिए थे, कार, ये किसी चीज का नाम है, नेमिंग वर्ड हो गया। बॉय नेमिंग वर्ड है, कोई नाम है। हमने ले लिया राम, राम क्या है? नाम है, नेमिंग वर्ड है। एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड बच्चों वो होता है जिसमें कोई काम हो रहा हो, या सीधे सीधे आप इसे वर्ब भी कह सकते हो। तो वर्ब भी क्या है? एक वर्ड ही तो है। जैसे हमने कहा रन,
दौड़ो, तो आप जब रन करोगे तो एक वर्ड ही तो है। हमने कहा ईट, ये एक वर्ड ही तो है। हमने कहा टॉक, ये क्या है, एक वर्ड ही तो है ना। तो वर्ड हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिससे कुछ मीनिंग निकलते हैं। इसका एग्जांपल हमने दे दिया। इसके अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स 2 होते हैं, नेमिंग वर्ड होता है और एक्शन वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड हमारा क्या होता है, जो कोई नाम होता है। एक्शन वर्ड में हमारे वर्ब आते हैं। अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या समझेंगे, फ्रेज को समझेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब दिस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड comment whatever you want that. Thank you so much.